हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे त्रिवेणी कला संगम को। त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कला परिसर है, जिसे शिक्षा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। संस्कृति और कला के बारे में वर्ष 1950 में सुंदरी के श्रीधरानी द्वारा स्थापित यह एक कला परिसर है। त्रिवेणी कला संगम अपनी विभिन्न कला, संगीत और नृत्य कक्षाएं चलाता है। आइए एक्सप्लोर करते हैं त्रिवेणी कला संगम को, जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह की गैलरीज हैं। यह श्रीधरानी गैलरी है, जिसके अंदर पेंटिंग्स की एक खूबसूरत प्रदर्शनी लगी हुई है। आप आएँ, एक्सप्लोर करें। यहाँ पर अक्सर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा और कलाकारों द्वारा अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। गैलरीज के अंदर आप आएँ और एक्सप्लोर करें यहाँ पर लगने वाली पेंटिंग्स को, जो भिन्न भिन्न तारीखों में अपनी अपनी पेंटिंग्स कुछ कलाकार से लगाते हैं और स्वयं मौजूद रहते हैं उन पेंटिंग्स को के बारे में बताने के लिए। ये देखिए, एक्सप्लोर करें इस श्रीधरानी गैलरीज को, जो त्रिवेणी कला संगम में बनी हुई है। यहाँ पर जो उपस्थित हमें एक कलाकार मिले, उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। वह दूसरी त्रिवेणी गैलरी में आपको दिखाई देंगे। यह जो पेंटिंग्स लगी हैं, वहाँ पर कोई ऐसे विशेष कलाकार हमको नहीं मिले, तो इसलिए हम पूरी डिटेल इसके बारे में आपको नहीं बता पाए। यह जो दूसरी गैलरी हम आपको दिखाएंगे, जो त्रिवेणी गैलरी के रूप में सामने दिखाई देगी, वो पूरी डिटेल उन पेंटर्स की, चूँकि वो खुद वहाँ पर व्यवस्थित थे और आकार विस्तार के नाम से इनकी एक संस्था है। डॉक्टर CB श्रीवास्तव, जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स पटना यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा लगी हुई पेंटिंग है, जिन्होंने वर्ष 1980 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री डॉक्टर CB श्रीवास्तव के द्वारा इंटरनेशनल और नेशनल रूप पे बहुत एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग्स को लगाया गया है। उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ सामने हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उनको के द्वारा पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं। और कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा उनके बारे में कहा गया है कि चंद्रभूषण के चिंतनपरक रूपाकार सहज ही मन को आकृष्ट करते हैं। कुछ कहती सुनती और अनुभव के आकाश में डूबी आकृतियाँ अनायास ही दर्शक के मन में अपना अस्तित्व बना लेती हैं। कुछ चित्रों में सजावटी अल्पलन युक्त रूपाकार हैं, जहाँ सुनिश्चित संयोजन दृष्टि है। देखिए आप, उनके द्वारा बनी गई भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ और पेंटिंग। यह जो दूसरी गैलरीज नव्या है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये गैलरीज नव्या द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, उसके पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पर। यह देखिए आप, गैलरीज नव्या द्वारा बनाई गई है। उनकी वेबसाइट है www.gallerynavya.com। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे सामने आपको जो दिखाई दे रही है, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग नव्या के बारे में पूरा डिटेल हिस्ट्री आपको यहाँ सामने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उनके द्वारा बनी हुई पेंटिंग्स को यहाँ पर दिखाया गया है, कितनी अच्छी तरह से ये पेंटिंग यहाँ पर इनके द्वारा लगाई गई हैं। उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर सामने मिल जाएगी। ये देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा इन पेंटिंग्स का इस नव्या गैलरीज के अंदर दिखाई दे रहा होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स का रूप उनको दिए हुए। ये देखिए आप, भगवान के और देवियों के स्वरूप आपको इनके द्वारा बनी हुई भिन्न भिन्न पेंटिंग्स को और कलाकृतियाँ आपको सामने दिखाई दे रही होगी। अब हम त्रिवेणी कला संगम के बारे में आपको अवगत कराएंगे। त्रिवेणी कला संगम में 4 कला दीर्घाएँ हैं। एक चैम्बर थिएटर, आउटडोर थिएटर तथा ओपन एयर मूर्ति कला गैलरी भी है। ये देखिए आप, इसके अंदर एक बहुत साफ सुंदर कैफ़े भी है, जो यहाँ पर छात्र छात्राएं इस कला परिसर में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और टूरिस्ट भी आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी यहाँ पर इस कैफ़े का आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुंदर और स्वच्छ कैफ़े आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यह मंडी हाउस नई दिल्ली में तानसेन मार्ग पर स्थित है, जिसको त्रिवेणी कला संगम के नाम से जाना गया है। उसके अंदर ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि त्रिवेणी कला संगम का मुख्य उद्देश्य है संगीत, नृत्य एवं कला की शिक्षा प्रदान करना है। उसी का अंदर का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। यह
आउटडोर थिएटर दिखाई दे रहा है। यह पूरी बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी इसके अंदर की। और जहाँ तक इसके इतिहास के बारे में मालूम होता है, दिल्ली में एक नृत्य संस्थान शुरू करने का विचार उदय शंकर की पूर्व छात्रा सुंदरी के श्रीधरानी ने 1950 में उठाया था। त्रिवेणी कला संगम नाम बांसुरी वादक विजय राघव राव द्वारा दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है कलाओं का संगम। इस संस्था को भूमि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आवंटित की गई थी, जहाँ पर यह त्रिवेणी कला संगम बना हुआ है। आए एक्सप्लोर करें इस त्रिवेणी कला संगम को और कला और संस्कृति के शिक्षा केंद्र को, जो मंडी हाउस में तानसेन मार्ग पर स्थित है। ये देखिए आप, कितना साफ़ सुथरा नज़ारा इसका आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ भिन्न भिन्न गैलरीज मैंने आपको बताई वो बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक त्रिवेणी थिएटर भी इसके अंदर है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह हम अब थिएटर की साइड में जा रहे हैं। जो थिएटर का एरिया त्रिवेणी थिएटर का इसके अंदर बना हुआ है, उसी में को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखिए आप, बाहर का एरिया कितना साफ़ सुंदर और स्वच्छ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिवेणी थिएटर का एरिया है। ये देखिए आप, त्रिवेणी ऑडिटोरियम का यह स्थान है, उसका द्वार है। क्योंकि आज कोई कार्यक्रम थिएटर में नहीं है, तो इसलिए ऑडिटोरियम बंद है। और कितना अच्छा और साफ़ सुथरा हरियाली भरा क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस त्रिवेणी कला संगम का। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, कक्षाएं चलती हैं। यह आर्ट डिपार्टमेंट है और मूर्ति का भी डिपार्टमेंट इसके अंदर है। आए एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पर बनी हुई भिन्न भिन्न कलाओं को देखिए, कितनी अच्छी तरह से कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ गैलरी में बनी हुई हैं। इसके अंदर की वीडियो अलाउ नहीं थी। यह कलाकृति आपको बनी होगी जो यहाँ पर बनाई गई है, उसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। अंदर की वीडियो अलाउ नहीं है, क्योंकि क्लास चल रही है। यह शिफ्टिंग एक बेसमेंट में जो इसकी एक आर्ट गैलरी है, उसमें शेप शिफ्टिंग जो फ्लूइड ज्योमेट्रीज इन क्रेमिक्स के बारे में दिखाया गया है, जो टेराकोटा की बनी हुई भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स आपको सामने दिखाई दे रही होगी। ये सब कलाकृतियाँ, जैसा कि वहाँ उपस्थित अटेंडेंट द्वारा बताया गया कि सब जो कलाकृतियाँ हैं और पेंटिंग्स हैं, ये टेराकोटा द्वारा बनी गई हैं। ये टेराकोटा की बनी हुई सब कलाकृतियाँ आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। यह जो डिपार्टमेंट है शेप शिफ्टिंग फ्लूइड ज्योमेट्रीज इन क्रेमिक्स के बारे में है, जो क्यूरेटेड बाय क्रिस्टिन माइकल्स द्वारा है। ये देखिए आप, जो कलाकृतियाँ हैं सब ये टेराकोटा की बनी हुई बताई गई हैं। उसी के स्वरूप और भिन्न भिन्न तरह के आकृतियाँ टेराकोटा को दी गई हैं। वो देखिए आप, किस तरह के नज़ारे आपको इन कलाकृतियों के दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, किस तरह की कलाकृति जो टेराकोटा की बनाई हुई बताई गई हैं। कितना शानदार और सुंदर नज़ारा आपको टेराकोटा की पेंटिंग्स का और क्रिएशंस का दिखाई दे रहा होगा। यह शेप शिफ्टिंग, जैसा कि मैंने बताया, ये क्रेमिक्स की बनी हुई सब कलाकृतियाँ हैं, डिज़ाइन हैं और पेंटिंग्स हैं, जिनको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यह जो अब हम नई गैलरी में प्रवेश कर रहे हैं, यह अनिल कुमार बोधवाल द्वारा बनी हुई निर्वाणा पेंटिंग्स हैं, जो गैलरी में लगी हुई हैं। ये देखिए आप, भिन्न भिन्न तरह की पेंटिंग्स और चित्रकारी, ये कलाकृतियाँ कितनी अच्छी तरह सुंदर तरह से इनको रूप दिया गया है। ये निर्वाणा कॉन्स्टेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से ये गैलरी है और उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। आए एक्सप्लोर करें इस संस्कृति के त्रिवेणी कला संगम को और अपनी विरासत और संस्कृति की कला को पहचाने। ये देखिए कितना शानदार और स्वच्छ नज़ारा, साफ़ सुथरा, लोग एक्सप्लोर करते हुए आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे इस गैलरी को। ये कितना सुंदर नज़ारा त्रिवेणी कला संगम के अंदर का दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।